कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे। और देखिए आगे की खबर आ ही गई, सुन लीजिए मीसा भारती। में दरार डाल के क्या लग रहा है, क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे? यहाँ के कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नौकरी के लिए जमीन घोटाले में आज ही मीसा भारती को समन भी हुआ है। और देखिए वो कह रही हैं कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमें पता नहीं है। शाहनवाज जी, सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग भी नासमझे बन रहे हैं, अनजान बन रहे हैं, जेडीयू वाले भी अनजान बन रहे हैं, आरजेडी वाले भी बन रहे हैं। और यहाँ पर शपथ की भी खबर आ गई है कि कल 4 बजे शपथ लेंगे। अरे शपथ लेंगे तो आप ही के 78 विधायकों के साथ लेंगे ना, अगर आरजेडी से मन टूटता है। क्या आप लोगों से नीतीश बाबू का दुख क्यों नहीं देखा जाता है? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं। नहीं देखिए, इतने साल साथ रहे हैं और देखिए जब वो हमारे साथ नहीं भी थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको परिवारवाद से अलग नेता बताया था, असली समाजवादी बताया था। जब वो हमारे साथ नहीं थे तब भी बताया था, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो खूबियां हैं वो तो हैं, उन्होंने अपने परिवार में किसी को आगे नहीं किया, ये तो सच्चाई है। वो हमारे साथ रहें या न रहें, ये बात सही है कि शुचिता के साथ राजनीति करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। मैंने तो केंद्र में भी उनके साथ काम किया और राज्य में भी मुझे उद्योग मंत्री के तौर पे उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि उसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको ईमानदार एक नेता है, शुचिता के साथ करते हैं, समाजवादी हैं, कोई दिखावा नहीं है। ये तो जब वो हमारे साथ नहीं थे तब भी हम कहते थे, इसमें हम कोई नई बात तो नहीं कह रहे। लेकिन बिहार की परिस्थिति के लिए अगर कोई दल उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहेगा तो हम परिस्थितियों पर विचार करेंगे, और हमारे यहाँ भी विचार हो ही रहा है। हम भी आपकी तरह आज तक चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा खबर तो आप ही दे रही हैं, तो हम उसको देख रहे हैं कि आप जो खबर दे रही है उस परिस्थिति में क्या बनती है, उस पर हम क्या विचार करेंगे। पता आपको सब है, पता आपको सब है शाहनवाज जी। अभी जो बैठक हो रही है वो तो पता आपको सब है। जितना आप चेहरे से बोले लगते हैं उतने ही आप मिजाज से भी बोले बन रहे हैं, सब पता है। सुजीत बता रहे हैं अब आपको पूरा कार्यक्रम, आप हाँ में हाँ मिला दीजिएगा। और आज तो मैं राजीव जी को भी सुनना चाहती हूँ। आज शाहनवाज जी नीतीश बाबू की प्रशंसा करते हुए कई कसीदे पढ़ चुके हैं राजीव जी। अच्छा है, मैं सुनना चाहती हूँ आपके मुंह से भी कि अब बीजेपी की आप कैसे प्रशंसा करते हैं। लेकिन उससे पहले सुजीत, कल क्या क्या होने वाला है? देखिए, कल की जहां तक बात है कि कल 10 बजे जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद एनडीए की बैठक होगी, यानी कि उसमें बीजेपी और जेडीयू के विधायक रहेंगे, और शाम में शपथ ग्रहण का समारोह हो सकता है। तो ये कार्यक्रम है। अभी देखिए, अभी क्या है कि आज सुबह से ही लग रहा था कि आज हो सकता है कि इस्तीफा आज दे देंगे नीतीश कुमार, लेकिन आरजेडी की तरफ से जिस तरह की बातें हुई सुबह में, लग रहा था कि आरजेडी कुछ इस बार उनको बनने में रोकने में तमाम कोशिशें करेंगी, लेकिन इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं। आरजेडी अभी भी नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कर रही है, और जो बैठक हुई है उनकी विधायकों की, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि नीतीश कुमार पर कोई अटैक नहीं करेगा, यानी कि कोई भी जेडीयू आरजेडी का विधायक या प्रवक्ता नीतीश कुमार पर अटैक नहीं करेगा, और कोई भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ। तो ये ऐसा लगता है कि बड़े सधे हुए चाल से आरजेडी के जो विधायक हैं, तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने ये सारा निर्देश जारी किया है। साथ ही सबका हस्ताक्षर भी ले लिया गया है, सारे विधायकों का। सबको कहा गया कि आप पटना में रहिए। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो सब पार्टियां जो है एक दूसरे के कदम का इंतजार कर रही है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा 2017 में किस प्रकार से बीजेपी ने हाथों हाथ लिया था नीतीश कुमार को। इस बार बीजेपी की तरफ से कुछ संशय की स्थिति, मतलब संशय की नजर से देखा जा रहा है। हालांकि तय सब कुछ है, लेकिन काफी फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। इसकी वजह से भी
कुछ देरी हो रही है। अभी नीतीश कुमार अपने विधायकों से मिल रहे हैं सीएम आवास में, कुछ विधायक आए हुए हैं, तो उस पर भी आगे की रणनीति तय होगी। तो निश्चित तौर पर कल जो है रविवार के दिन ये सारा जो भी योजना है वो फलीभूत हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी खबर बता दें आपको, शाहनवाज जी को भी दिखा दीजिए। ना शाहनवाज जी आज बताएंगे ना राजीव जी बताएंगे, लेकिन खबर यही आ रही है कि 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है। उसके बाद नीतीश बाबू के घर पर ही एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद वो लगभग 4 बजे जाएंगे अपनी तरफ। उससे पहले उसके बाद वो फौरन जाएंगे राजभवन, जहां पर वो एक तरफ इस्तीफा देंगे और दूसरे हाथ से बीजेपी के समर्थन की चिट्ठी देंगे और उसके बाद 4 बजे कल ही शपथ कर लिया जाएगा। झट इस्तीफा फौरन और उसके बाद झटपट शपथ भी। शाहनवाज जी अब तो कुछ बोलिए प्रभु। पता चले कल आप भी शपथ ले रहे हैं। ये तो मैंने पता चले शाहनवाज जी कल आप भी कहा था कि शपथ ले रहे हवाओं हैं। में पता चला कल आप भी शपथ ले रहे हैं। नहीं, मैं तो पार्टी का मैं तो पार्टी का साधारण सहकार करता हूं। पार्टी जो काम देती है वो करता हूं। अभी पार्टी ने कहा कि अंजना ओम कश्यप के तीखे सवालों के जवाब के सामने आप जाकर बैठ जाइए, तो मैं मीटिंग से उठकर इजाजत लेकर आपके बीच में आया हूं और मैं इतना कह रहा हूं कि ये माहौल तो बन गया है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में अब रिश्ते सामान्य नहीं है। इसको मैं कबूल करता हूं आपके चैनल पे कि आरजेडी और जेडीयू का जो उनका जो रिश्ता था उस रिश्ते में भारी खटास है, भारी अविश्वास है और वो अविश्वास आरजेडी की तरफ से है। वही सफाई मांग रहे हैं कि कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। तो कंफ्यूज जेडीयू नहीं थी, कंफ्यूज तो आरजेडी है कि उनको शक हो रहा है। भाई अपने साथियों पे क्यों शक होता है आपको? जिनके साथ काम करते हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए। फिर कांग्रेस भी इस तरह का बयान दे रही है। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पूर्णिया आने वाले हैं, उससे पहले ही इंडी अलायंस का मुझे लगता है यात्रा जब पूरा मौका दूंगी मैं आपको कांग्रेस पर, इंडी अलायंस पर हमला करने का, राहुल गांधी पर हमला करने का। कांग्रेस की तरफ से कोई है नहीं इस चर्चा में, वरना वो डिफेंड करते। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है राजीव रंजन जी, जीतन राम मांझी के घर पर हम के 4 विधायकों की बैठक हो रही है। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी भी हैं जो एलजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां से भी कभी इधर के तेवर कभी उधर के तेवर अपनाए जा रहे हैं। एलजेपी, रामविलास गोट, चाहे जीतन राम मांझी की हम पार्टी, कुशवाहा साहब, इन सबको रखना साथ सबसे बड़ा चैलेंज है। इन पर सारे लोग डोरे डाल रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आ गई है बैठक की, चारों विधायकों के साथ ये बैठक। और सवाल यही है कि जब सारी पार्टियां, चाहे वो यूपीए गठबंधन हो, महागठबंधन हो, मतलब जो भी उसमें बचा है अब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, उसकी तरफ से भी डोरे डाले जा रहे हैं इन पर। और ये कह रहे हैं, कल ही हम लोगों के साथ फोन पर कहा था संतोष मांझी इनके बेटे ने कि हम तो एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे। राजीव रंजन जी, 2 सवाल हैं आपसे जी। मैंने कल्पना नहीं किया था सर, कम से कम इंडिया गठबंधन को लेकर जो नीतीश कुमार की हम लोगों ने देखी थी सक्रियता, कि आपसे इसी लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा मौका आएगा जब आपसे ये बोलना पड़ेगा कि 9वीं बार शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार। एक ही कार्यकाल में 3-4 बार शपथ ले लेते हैं। मतलब इतनी पलटी जो वो मारते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि क्या आप लोगों को चिंता नहीं है कि उनकी राजनीतिक लेगेसी में, उनकी विरासत में सबसे पहले जो शब्द आएगा नीतीश कुमार के बाद वो पलटना आएगा? और दूसरी तरफ अब बीजेपी आपको अच्छी लगने लगी? अंजना जी, सबसे पहले अगर इन बैठकों को लेकर के हम किसी निष्कर्ष पर आ रहे हैं तो देश के 2 जो बड़े अलायंसेज हैं उनके घटक दलों की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। विधायकों की मीटिंग्स के बाद लोग निकलते हैं। किसी की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार में गठबंधन के स्वरूप में कोई बदलाव होने जा रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कई सवालों पर हमारी असहमतियां रही हैं। इंडिया गठबंधन में जो सुस्ती को लेकर वहां काम काफी आगे नहीं बढ़ पाने का जो मलाल था, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर कांग्रेस को ये अपने
संकेत के जरिए या कई बार अपने बयानों के जरिए भी बताया। ट्रिगर क्या था? लेकिन ट्रिगर क्या अभी था? जो भी बयान आ लोग रहा जानना है, चाहते हैं ट्रिगर पॉइंट क्या था? जी ट्रिगर पॉइंट क्या था नीतीश बाबू के देखिए, लिए? सबसे क्या पहले रहना? ट्रिगर पॉइंट से आपका निष्कर्ष अगर है कि आप कहीं जा रहे हैं तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मैंने कहा सहमतियां हो सकती हैं कई सवालों पर, बावजूद इसके हम सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हाँ, ये बीजेपी के जरूर साथ है सरकार नहीं कि बना रहे हैं। गठबंधन के अंदर सब कुछ बहुत सहज सब कुछ नहीं है, और हमारा ये मानना है कि गठबंधन को बनाए रखना और चलाना गठबंधन के सभी साथियों का ये धर्म है, उनका कर्तव्य है। अगर कहीं से भी कोई उकसावा हो, कहीं किसी तरह की बात कही जाए तो निसंदेह कई तरह के तनाव उभरते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस गठबंधन का जो स्वरूप है, अभी जब तक मैं आपके शो में बैठा हुआ हूं, मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से बरकरार है। कल बीजेपी के साथ शपथ ले ली उन्होंने, तब क्या करिएगा? तब आप भी कल पलट जाइएगा? देखिए, हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ है, नीतीश कुमार जी जनता के साथ हैं, और उन्होंने जब भी कोई भी निर्णय किया तो बिहार की जनता के हित में किया। कभी अपने परिवार को राजनीति में प्रश्रय नहीं दिया, कभी परिवार के या किसी अन्य वजह से कोई निजी लाभ के लिए कोई राजनीतिक फैसला नहीं किया है। लेकिन अभी जिन कयासों और अटकलबाजियों पर हम पूरे विश्लेषण को आधारित मान रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं, और जो इस पैनल में है, जो जिस गठबंधन में है वहां बने हुए हैं।